जिक्र किया यहाँ अभी अभी, ये शंकर लाल जी या ये कहो आचार्य शंकर लाल जी हैदराबाद के रहने वाले हैं, जो राधा स्वामियों का धाम समझा जाता है। उस एओसी गेट के राधा स्वामी सत्संग हॉल और आश्रम का चार्ज संभाले हुए हैं। तो वो उनके साथ उनका छोटा भाई भी आ गया। दोनों के पास दुनिया के ऐश्वर्य की कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है, महलों की, दूसरी गाड़ियों की और वाहनों की कोई कमी नहीं है। बांटते हैं, खुले दिल से बांटते हैं। फिर भी निराश। तो मैंने गुरु माँ से कहा, मैंने कहा ये जो मुकुंद लाल इनका छोटा भाई है, ये हीरो का व्यापारी है। आप एयरपोर्ट पे चले जाओ, आप यहाँ से लंदन चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, इनके हीरो के अंबार लगे हुए हैं। तो मैंने कहा ये हीरो का व्यापारी, मैं कुछ देख रहा हूँ कि ये तो हमेशा खिले रहते थे, इस बार ये बहुत उदास हैं, बहुत निराश हैं। तो मैंने क्या किया, कल उनको बुला लिया अपने पास, उस कक्ष में जहाँ सिर्फ मैं ही रहता हूँ या गुरु माँ आती हैं। तो वहाँ बुला के उनको बैठाया। मैंने मुकुंद लाल से कहा, मैंने कहा क्या बात क्या है, आप निराश हैं? कहने लगे आपको पता ही है। मैंने कहा मुझे पता ही है तो फिर बोलना मत, फिर चुपचाप बैठो। और बात क्या थी, मैं उनके घर की बात आपके सामने रखना नहीं चाहता, वो उनका निजी मामला है, अपने परिवार का मामला है। लेकिन उस परिवार में एक विक्षेप आ गया और झगड़ा शुरू हो गया। और ये चिंतित हैं, ये हेड ऑफ द फैमिली हैं मुकुंद लाल, ये बहुत चिंता में डूबे हुए हैं कि मेरे घर को किसकी नज़र लग गई। देखो पैसा कितना भी हो लेकिन वो खुशी नहीं खरीद सकता, पैसा कितना भी हो, धन कितना भी हो, लेकिन वो आनंद को नहीं खरीद सकता ना। जो हृदय की प्रसन्नता है वो कहीं बिकती नहीं है। और अमीर से अमीर आदमी भी दुखी रह सकता है, दुखी है। कल देखा हमने, परसों देखा हमने नज़ारा, 3 दिन से थे वो यहाँ, आज चले गए हैं क्योंकि सत्संगों का प्रोग्राम तो 3 दिन से चल रहा है। तो वो बैठे रहे। मैंने कहा सारी चिंताएं यहीं पर इन्हीं चरणों में, मेरे चरणों में छोड़ के आराम से चले जाओ, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। सतगुरु का कंपैशन ऐसा है, उसकी समानुभूति ऐसी है, उसकी एम्पैथी ऐसी है कि जिधर उसकी नज़र उठती है, अगर वहाँ दुख है तो वो सुख में तब्दील हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो सतगुरु नहीं है।
चले गए जैसा मैंने कहा था। रात को ठहरे यहीं, सुबह उठ करके गुरु माँ के पास आते रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। कहने लगा महाराज जी मेरी समस्या का हल हो गया। जिस परिवार में इतनी भयंकर वो तोड़फोड़ की क्रिया चल रही थी, वो सब जुड़ गई, रातों रात जुड़ गई। ये क्या हुआ? मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी, और वो बोलते भी ऐसा है समझ में नहीं आता है ज्यादा। क्या हुआ? हुआ कुछ भी नहीं। श्रद्धा 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 श्रद्धा। उनकी श्रद्धा इतनी है कि पल पल उनके आंसू गिरते हैं। चरणों में झुकते हैं तो मेरे चरण भीग जाते हैं, इतनी श्रद्धा है। एक दूसरा आदमी है, वो मेरी सेवा में है, वो प्रश्न उठाता है। ये श्रद्धावान के पास कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न का क्या मतलब? जहाँ प्रश्न है वहाँ संशय है, जहाँ संशय है वहाँ विनाश है। सीधी सी बात है। वो जो मेरे साथ लगा हुआ है, आपने देखा हुआ होगा, मैं नाम क्या लूँ उसका, वो यार रात दिन मेरी सेवा में, वो भोला है, माँ उसकी साइड लेती है, वो भोला है, ठीक है भोला है, लेकिन उसकी बुद्धि वो प्रश्न उठाती है, वो प्रश्न उठाती है। मैं किसी को चोला पहना रहा हूँ, काला जारिया बनाए, तो वो प्रश्न उठाता है कि महाराज जी ऐसे कैसे, परमात्मा ऐसे कैसे करता है। जो बुद्धि को लेकर के सत्संग में आता है, जो बुद्धि लेकर के परमात्मा के पास या भगवान के पास या मंदिर में या गुरु के पास किसी आश्रम में जाता है, मैं तुम्हें ये बता दूं वो खाली हाथ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ जूते उतारते हो वहाँ अपनी बुद्धि भी छोड़ के आ जाया करो। बुद्धि ही तो प्रश्न उठाती है। पाँव बाहर छोड़ने, ये जूते चप्पलें बाहर छोड़ने का बहुत गहरा एक इशारा है आपको कि जो भी संसार से जुड़ी हुई चीज़ है उसको छोड़ दो। जो भी संसारिक है उसको वहीं छोड़ दो। ये जो कपल है दो भाइयों का, बड़ा शंकर लाल, छोटा मुकुंद लाल, ये दोनों अग्रवाल हैं। तो लेकिन दोनों में इतना प्यार है और इतनी श्रद्धा, माय लॉर्ड। हालांकि जानते हैं सब, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं पुस्तकों का, शास्त्रों का, बहुत ज्ञान रखते हैं। आप मुकुंदलाल से बात कर लो, भागवत के किसी भी हिस्से से कोई बात कर लो, वो उनको पता है। रामायण के किसी भी हिस्से की तुम बात कर लो, उनको पता है। बड़े से बड़े जो संत हो गए, उनके बारे में आपके मुंह से लफ्ज़ ही निकलेगा तो वो शुरू हो जाएंगे उनकी कहानी, वो सब जानते हैं। ऐसा इंसान सब जानता हुआ भी श्रद्धा में डूबा हुआ है, इतना कि पल पल अश्रु बहते हैं, पल पल अश्रु बहते हैं, प्रेम के, श्रद्धा के, समर्पण के। एक कृतज्ञता है गुरु के प्रति, गुरु के प्रति नम्न है, कृतज्ञता है, वो सारी की सारी परमात्मा के चरणों में चढ़ती है।
और उसका काम कोई रुकता ही नहीं। आज सुबह आ करके रोए जा रहे, रोना ही नहीं थमता। गुरु माँ मेरे पास आई कि ऐसा, और मैंने कहा उनका आनंद भीतर समाता नहीं है, वो बहता जा रहा है, बहता आनंद से विभोर है। कल जो हमने यहाँ थोड़ी सी क्रिया की है तो वो क्रिया ही, लेकिन किसी को चोला पहनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और दूसरे के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है। तो मैं उसको समझता हूँ, इसलिए वो खेल नहीं है, वो क्रिया नहीं है, अपना आपा उसके अंदर डालना पड़ता है, सब कुछ अंदर झोंकना पड़ता है और फिर जा कर के कोई इस पदवी पे बैठता है। ऐसे नहीं बैठ जाता चलो जी हमें चोला पहना दो, हम पहना दो। बहुत बैठे हैं चोला पहनने को तैयार हैं, लेकिन चोला नहीं पहनना चाहता। परमदयाल जी ने मुझे कहा चोला पहनना, मैंने कहा मैंने नहीं चोला पहनना मुझे। हाँ खुद ही डाल के बैठ गए चोला पहन के। बहुत सी दुनिया है वो खुद ही चोला पहन के बैठ गए कि हम गुरु हैं। गुरु के नाम पर भी वो ठगी कर रहे हैं, गुरु के नाम पर भी वो कर रहे हैं। मैं जानता हूँ उनको, भीतर से बाहर से जानता हूँ। नाम लेना कहीं भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन मेरा जानना काफ़ी है। आप जाने न जाने, लेकिन इतना बता दूं कि इस संसार में ऐसे लोग हैं, सब जगह हैं। वहाँ होशियारपुर में भी थे, यहाँ भी हैं, जहाँ भी जाऊँगा वहाँ भी होंगे। हैदराबाद में भी हैं और सिकंदराबाद में भी हैं और मुंबई में भी हैं। सब जगह जहाँ जहाँ हमारे केंद्र हैं मैंने देखा है, ऐसे लोग सब जगह मिल जाएंगे। लेकिन वो बनना बहुत मुश्किल है। फिर बनमदयाल जी ने मेरे से कहा चोला 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 लेके घूमते रहे। माता जी पकड़ने की कोशिश करती रही मुझे, कभी सलवान पब्लिक स्कूल वहाँ दिल्ली में, कभी इधर होशियारपुर में, कभी वहाँ। तो मैं हाथ नहीं आया। मैंने कहा मैं चोला नहीं पहनूंगा, क्योंकि मुझे पता है चोला कौन पहन सकता है, किसका अधिकार है। चोला पहना नहीं जाता, चोला चल के तुम्हारे पास आ जाता है अगर तुम अधिकारी हो। और मैं जानता हूँ बहुत से लोग गुरु की अवस्था से भी ऊपर हैं, लेकिन उन्होंने कोई चोला नहीं पहना। चोला पहनने की ज़रूरत नहीं है, ये हार पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, टीके लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो व्यवहार है, जगत का खेल है। तुम भी खेलते हो, मैं तुम्हारे साथ हो लेता हूँ, तो मैं निराश नहीं करता हूँ। अब फिर उन्होंने विट्ठल राव जी की बात की। ये विट्ठल राव जी जो 90 साल के हैं, मेरा सर झुक जाता है इनके आगे। ये देखो बेचारे कुबड़े हो गए हैं, लेकिन इतने कर्मठ हैं। आप सबसे पहले जागते होंगे, आप सबसे बाद में सोते होंगे। और काम इतना करते हैं, इतना काम करते, इतने सेवा में रत हैं। कोई सत्संग इन्होंने मेरा छोड़ा नहीं है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इनके दर्शन ना किए हों किसी सत्संग में। कोई मेडिटेशन कैंप, कोई ध्यान कैंप नहीं छोड़ा इन्होंने, और सबसे आगे। तो इनकी श्रद्धा का तो क्या कहना।
ऐसे होते। और आज तक कभी कोई प्रश्न नहीं किया मेरे से, कोई प्रश्न नहीं पूछा, सब समाधान हो गया इनका भीतर। जो समाधान अवस्था में होता है, समाधान का मतलब ही ये है कि अब कुछ ना बचा पूछने को, सुनने को, ना प्रश्न ना उत्तर। नहीं, कमी इनको किसी चीज की नहीं, जिसका बेटा अमेरिका में हो, और वैसे भी यहाँ कोई कमी नहीं। ओ जो परमदयाल जी महाराज का हनुमकुंडा में मंदिर बना है, उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है, वो इनकी धर्मपत्नी ने करवाई। वो अब नहीं रही हैं, लेकिन वो सारा मंदिर इन्होंने बनवाया था। इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। अगर किसी ने किसी सच्चे फकीर के दर्शन करने हो तो इनके उठ के कर लिया करो। ये होती है असली फकीरी। सब कुछ होते हुए भी नम्न 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 नम्न, बार बार मैंने बोला है, वही उसी को मिलेगा प्रसाद जो नम्न होगा। जिसकी गर्दन अकड़ी हुई है उसको प्रसाद नहीं मिलेगा। प्रसाद लेके लेके वो थक जाएगा, उसको प्रसाद ना मिलेगा। परमात्मा का प्रसाद लेने आते हो, वो उतरता उन पर है जो झुके हैं उसके चरणों में, जो समर्पित हैं, जो श्रद्धावान है। तुम अपने काम बनाने आते हो। मैं कहता हूं तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। कल भी मैं कह रहा था, कई सत्संगों में मैंने कहा है कि ये मंदिर हम ऐसा, ये आश्रम ऐसा रखना चाहते हैं, इसमें ऐसी ऊर्जा और ऐसी एनर्जी फूंक देना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर आते ही तुम्हारे काम बन जाए सारे। आप लोगों की बिगड़ियां बन जाएं। मंदिर तो वो होता है, मैं कितनी मिसालें दूं। अभी वहाँ मध्य प्रदेश में वो खड़े हैं मंदिर, अब तो वहाँ कोई पुजारी नहीं है, कोई पूजा नहीं करता है। कोई ज़माना था, कई हजार साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब वो मंदिर चार्जड होते थे, पूरी तरह से चार्जड होते थे, आविष्ट होते थे वो मंदिर। उन्हीं तपस्वियों ने, उन्हीं समाधिष्ठ अवस्था में ठहरे हुए संतों ने अंदर बैठ करके ध्यान लगाए थे, और उनमें इतनी शक्ति भर गई थी। उन पत्थरों में, वो बहुत से मंदिर हैं जिनमें ईंट नहीं लगी, गारा नहीं लगा, वो पत्थरों को एक घड़-घड़ के बनाया गया है, पत्थर से ही तराशा गया मंदिर है। पास में से चोर भी गुजर जाए तो वो चोरी का ख्याल त्याग देता था। पास में से कोई कत्ल करने की इच्छा से जा रहा है कहीं हथियार लिए, उसके हथियार छूट जाते थे निकलते ही आगे से, और वो मुड़ जाता था, वापस चला जाता था। सारा परिवर्तन हो जाता था, हृदय के सारा बदलाव हो जाता था। मंदिर ऐसा होता है। मंदिर के भीतर जाने से ही पहले उसकी शुआओं से, उसकी रेडिएशन से, उसका आशीर्वाद इतना लंबा है कि वो तुम तक पहुंच जाता है। फिर गुरुमा ने और भी बहुत से जिक्र किए, और क्या क्या जिक्र किया आपने, बहुत लोगों का जिक्र किया।
दृष्टि काफी होती है, दृष्टि पर्याप्त है।